हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिज़िक्स की इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं, जो कि चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में है। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक इंक्लाइंड प्लेन है, जो कि ऐसे थीटा एंगल के साथ ऊपर की ओर उठा हुआ है, और यह एक रफ सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, और इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी क्रिएट होती है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। तो यहाँ पर बच्चों ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं कि इस ब्लॉक पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हैं। तो ये जो ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर पड़ा है, इसके जो डाउनवर्ड फोर्स होगी, जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इस ब्लॉक का वेट, उसको हम mg लिख सकते हैं, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। नेक्स्ट, जो इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करने के लिए जो फोर्स अप्लाई की जा रही है, उस फोर्स को हम नेम दे लेते हैं P। जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करने के लिए यूज़ की जाएगी, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, वह इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी। तो ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड मूव किया जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके डाउनवर्ड होगी। अब इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट करती है, उसे हम लिखते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो इसे हम कैपिटल आर के साथ डिनोट करते हैं। अब ये जो फोर्स mg जो कि डाउनवर्ड वर्क कर रही है, इनके दो कंपोनेंट निकालते हैं। एक कंपोनेंट तो नॉर्मल रिएक्शन के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दूसरा कंपोनेंट फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन में है। अब हमने इन दोनों कंपोनेंट के नेम लिखने हैं। तो यहाँ पर एंगल बच्चों अगर थीटा है, तो mg हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर यहाँ पे 90 है, यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये दो कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा एंगल होगा। तो थीटा एंगल की साइड वाले कंपोनेंट को हम कोस के साथ लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे mg कोस थीटा, और दूसरी डायरेक्शन में जो दूसरा कंपोनेंट बचा उसे हम लिखेंगे mg साइन थीटा। तो थीटा के साइड वाले कंपोनेंट को कोस के साथ लिखते हैं और दूसरे कंपोनेंट को साइन के साथ, mg साइन थीटा। तो यहाँ से क्लियर होता है, जो ये नॉर्मल रिएक्शन है और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में mg कोस थीटा है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट वेक्टर है और ये दोनों बैलेंस्ड है। तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। r इक्वल टू किसके होगा, mg कोस थीटा के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r इक्वल है mg कोस थीटा। अब ये जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, फ्रिक्शनल फोर्स और mg साइन थीटा के टोटल के। जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, mg साइन थीटा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में mg साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स है। एक तरफ P यानी कि अप्लाइड फोर्स, दूसरी तरफ दो फोर्सेस हैं, mg साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू के और नॉर्मल रिएक्शन। इसमें म्यू के का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और आर का मतलब नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर आर किसके इक्वल है, जो आर की वैल्यू है वह इक्वल है mg कोस थीटा के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स है इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, जो कि इक्वल है mg कोस थीटा के। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो P इक्वल होगा mg साइन थीटा, और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम चेंज कर देंगे, जो अभी अभी निकाली है हमने, म्यू के mg कोस थीटा। अब नेक्स्ट हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे। जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाई जा रही है वह P है, और डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करते हैं। S मतलब ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा अपवर्ड मूव होने में। तो P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो फोर्स की वैल्यू है, तो फिल कर देते हैं W इक्वल, तो यहाँ पर mg हम कॉमन ले सकते हैं,
क्योंकि साइन के साथ भी एम है और कोस के साथ भी, यहाँ पर भी एम और ये एम। अगर हम इसको कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं एम पे की वैल्यू लिख रहे हैं, क्या क्या बचा, साइन थीटा बचा है क्योंकि एम कॉमन आ चुका है, और यहाँ पर प्लस डालेंगे, प्लस और म्यू के और कोस थीटा, और अब एस लिखना है साथ में, मल्टीप्लाई एस। तो यहाँ पर ये वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव हो चुका है जब ऑब्जेक्ट को रफ इंक्लाइंड प्लेन में अपवर्ड मूव किया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।